नमस्कार दोस्तों, देखिए जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है उसमें एक सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत जो फिलॉसफी के जानने वाले हैं, जो दर्शन में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, वो जानते होंगे कि जो कर्म सिद्धांत है वो भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक ऐसा सिद्धांत है जिसको पूरी दुनिया ने उसी रूप में, उसी फॉर्म में, बल्कि उसी नाम से अपनाया हुआ है। आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आप वहाँ पर यदि किसी से पूछेंगे फिलॉसफी के जानने वाले से कि कर्म सिद्धांत क्या है या कर्म थ्योरी क्या है, तो आपको वो उसी रूप में बताएगा। जबकि ये नाम भी भारतीय परंपरा से लिया गया है और जो इसकी उत्पत्ति है जो कर्म सिद्धांत की, वो भी भारतीय परंपरा से मानी जाती है। अब ये कर्म सिद्धांत बेसिकली है क्या? कर्म सिद्धांत ये है, अगर मैं इसको परिभाषित करूँ, कि जो आप गलत काम कर रहे हैं, आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, यानी कि किसी का आप हित कर रहे हैं, किसी का आप अहित कर रहे हैं, उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लगे, हो सकता है उसके परिणामों की तीव्रता थोड़ी सी कम हो, थोड़ी सी तीव्रता ज़्यादा हो, लेकिन आपको कर्म सिद्धांत के अनुसार उसके परिणाम जो है भोगने होंगे, चाहे वो अच्छे परिणाम हो, चाहे वो बुरे परिणाम हो। इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश करूँ, जो एक जैनी गुरु की कहानी है। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति होता है, सुबह वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है, अपने कार्य के लिए निकलता है। अब जब कार्य के लिए जाता है तो उसको रास्ते में जो है एक कुत्ता काट लेता है। अब वो उस कुत्ते के काटने की फ्रस्ट्रेशन में, कुछ ऑफिस के काम के दबाव में, उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा रूड हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस के वो वॉचमैन से थोड़ा सा रूड व्यवहार कर देता है। अब ऑफिस का जो वॉचमैन होता है वो देखता है कि यार मेरे साथ रूड व्यवहार हो रहा है, जबकि मैंने कुछ ऐसा भी नहीं कि मैंने गलत काम किया हो। तो वो जाता है गुस्से में, वो घर पे जाता है गुस्से में। तब घर पे जाकर वो अपना गुस्सा जो है, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी पत्नी पर निकालता है। अब अपनी पत्नी पर निकालता है, पत्नी अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाले? वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को देखेगी। अब वो देखती है कि उसका बच्चा कुछ हल्की फुल्की गलती कर रहा होता है, वो अपना गुस्सा उस बच्चे पर निकाल देती है। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा किसको देखे? अब बच्चे का अगर छोटा भाई हो या बहन हो वो उस पर निकाले, लेकिन बच्चा बाहर गुस्से में बाहर जाता है और ऐसे ही जा रहा होता है तो रास्ते में से एक पत्थर उठाता है और एक सामने एक कुत्ता जा रहा होता है और वो कुत्ते के फेंक के मारता है। अब वो कुत्ता उसके दर्द के कराह कर भाग जाता है। अब ये कुत्ता बेसिकली वही कुत्ता होता है जिस कुत्ते ने उस ऑफिस वाले व्यक्ति को काटा था। इस तरह ये पूरी साइकिल चलती रहती है कि कर्म सिद्धांत, जिसने जो काम गलत कार्य किया उसको उसका परिणाम जो है भुगतना होगा। अब यही इस सिद्धांत के बावजूद आप ये देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं कि वो हर गलत काम कर रहे हैं, कि जो भी गलत काम हो सकता है वो सबको, गरीब को सता रहे, किसी का हक मार रहे, और जो भी गलत काम हो सकता है, किसी का हक मारना, कुछ अपराध करना, सब गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी लाइफ बहुत शानदार गुजर रही है। इसका उल्टा भी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हर धार्मिक काम करते हैं, हर अच्छा काम करते हैं, समाज में सबकी सहायता करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा दरिद्रता में गुजर रही होगी, बहुत ज़्यादा गरीबी में, बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजर रही होगी। अब ये जो विडंबना है, इस विडंबना को परिभाषित करने के लिए सिद्धांत आते हैं, जो वो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आत्मा की अमरता का सिद्धांत है। अब उस पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता के सिद्धांत में जो भारत की जो दार्शनिक विचारधारा है, उस दार्शनिक विचारधारा में जो दो नास्तिक विचारधाराएं हैं, उनमें से एक नास्तिक विचारधारा मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो है एक बौद्ध विचारधारा है, ठीक, और एक विचारधारा है जैन विचारधारा, ठीक। देखिए कर्म सिद्धांत को दोनों बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है कि कर्म सिद्धांत, जो व्यक्ति जैसे काम करेगा उसको उसी के हिसाब फल मिलेगा। अब जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म को बौद्ध भी मानते हैं और जैन भी मानते हैं, लेकिन जो आत्मा का सिद्धांत है, आत्मा के सिद्धांत को बौद्ध नकारता है और जैनी जो है मानते हैं, वो बोलते हैं कि कण कण में आत्मा है। अब देखिए कैसे वो सिद्धांत आते हैं। अब जो वो सिद्धांत आते हैं कि एक व्यक्ति गलत काम करते हुए भी अच्छे परिणाम भोग रहा है, उसको परिभाषित करने के लिए आता है कि उसने अपने पुनर्जन्म में अच्छे काम किए होंगे जिसका फल उसको इस जन्म में मिल रहा है। उसको परिभाषित करने के लिए सिद्धांत आया हमारा, उस जो कर्म में जो डिस्कोर्स था, कर्म में जो विडंबना थी, उसको परिभाषित करने के लिए आया पुनर्जन्म, कि इसने अपने पुनर्जन्म में अच्छे काम किए थे, उसका परिणाम इसको इस जन्म में मिल रहा है। अब इस पुनर्जन्म को परिभाषित कैसे करें? पुनर्जन्म किसी भी चीज़ का कब होगा? जब कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो सेंटर में होगी, जो शाश्वत होगी। शाश्वत मतलब जो नाशविहीन होगी, जिसका नाश नहीं हो रहा हो, जो विनाश जिसका नहीं हो रहा हो। अब उसको परिभाषित करने के लिए आता है कि आत्मा की अमरता, कि आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा का नाश नहीं होता है, बस वो कपड़े की तरह शरीर बदलती रहती है। अब पुनर्जन्म को परिभाषित करने के लिए आत्मा आया, लेकिन यहाँ पर पुनर्जन्म को बौद्ध मान रहे हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा को नहीं मान रहे हैं। अब ये इसको आत्मा को मान नहीं रहे
तो फिर पुनर्जन्म को ये कैसे परिभाषित किया इन्होंने, कैसे इसको सत्यापित किया? तो गौतम बुद्ध से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आत्मा को जो पुनर्जन्म को वो बताते हैं कि जैसे एक दीपक होता है या मोमबत्ती होती है, कि जो दीपक होता है, जो बुझते हुए दीपक की जो अंतिम लौ होती है, यदि हम उस अंतिम लौ की जो अंतिम अवस्था है उससे हम नया दीपक जला लें, नया दीपक जलाने के बाद वो जो पहली लौ थी, जो पुरानी दीपक की लौ थी, वो बुझ गई, वो दीपक बुझ गया और नई जो दीपक था, नया दीपक जल गया। उसी तरह से एक बुझती हुई जान से नई बुझती हुई जान का निर्माण होता है, उसी को पुनर्जन्म के रूप में वो स्वीकारते हैं और आत्मा को नकारते हैं। गीता में भी इसी तरह, गीता में कहा गया कि गीता में भी जो पुनर्जन्म है, जो आत्मा है, जो आत्मा के सिद्धांत है, उसको स्वीकारा गया है। वो कहते हैं, वहाँ पर गीता में एक वर्णन आता है कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग जला सकती है। वो आत्मा के बारे में यहाँ ये वर्णन करते हैं।